पुरानी समय की बात है। एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। समय से उसके बच्चे हुए। एक बार किसी मतवाले हाथी ने उस पेड़ के नीचे आकर उसकी शाखा को तोड़ डाला। चिड़िया का घोंसला नीचे जमीन पर गिर गया। उसके कारण अंडे नष्ट हो गए। अब वह चिड़िया रोने लगी। उसका रोना सुनकर काष्ठकूट नामक पक्षी ने दुख से उससे पूछा, अरे भली चिड़िया, किस लिए रो रही हो? चिड़िया बोली, एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरे बच्चे नष्ट कर दिए गए हैं। अब उस हाथी की मौत से ही मेरा दुख दूर होगा। तब काष्ठकूट चिड़िया ने उसको वीणारवा नामक मक्खी के पास ले गई। उन दोनों की बात को सुनकर मक्खी बोली, मेरा भी मेघनाद नामक मेढक दोस्त है। जल्दी ही उसके पास जाकर जैसा ठीक लगेगा वैसा करेंगे। तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारा समाचार बताया। मेघनाद बोला, जैसा मैं कहता हूँ तुम सब वैसा करो। हे मक्खी, पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में भिन्न भिन्न की आवाज करना, जिससे हाथी अपने दोनों आंखें बंद करके बैठेगा। तब काष्ठकूट चोंच से उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा। इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। प्यास से पीड़ित वह हाथी तालाब की ओर जाएगा। रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा है। गड्ढा के पास मैं खड़ा रहूंगा और टर टर की आवाज करूंगा, जिसके वजह से वह उस गड्ढे को तालाब मानकर वह उसी गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। बच्चों, सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक हुआ। हाथी ने बिल्कुल वैसे ही किया। अब वैसा करने पर वह हाथी दोपहर में मेढक की आवाज को सुन करके बड़े गड्ढे के अंदर गिर गया और मर गया। और वैसे कहा भी गया है, निश्चय से अनेक निर्बलों का समूह अर्थात छोटे प्राणियों का समूह कठिनाई को जीतने योग्य होता है। इसलिए कहा गया है बच्चों, एकता में बल होता है। देखा आपने कैसे सभी ने मिलके एक दुष्ट हाथी को ठिकाने लगा दिया।